अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं जो कि है 1.6। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो पहला सवाल है उसमें ये बोला हुआ था कि हमें बेसिकली इस सवाल के अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंडिकेटेड ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमें वो काम करना है जो हमें नज़र आ रहा है या दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास जो पहला सवाल था उसका पहला जो पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ 3,2 9,3। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स में हमें वैल्यूज देते हैं इनको कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में कहते हैं। सही है। और दूसरी फॉर्म होती है जो हमारी कॉम्प्लेक्स वाली हुई होती है ना, जो इस तरह से दी हुई होती है या आई पहले लिखा हुआ वो होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स वाली होती है फॉर्म। और ये जो ब्रैकेट वाली होती है, कॉमा लगा के यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, जैसे एक्स है वाई। तो ये कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म होती है बेसिकली। तो इसके अंदर हमारे पास अब जो पहला सवाल है इसमें क्या बोला हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट पेयर्स हैं। फर्स्ट करो ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, इनको प्लस करना है। तो हमेशा जब भी आपको कोऑर्डिनेट पेयर्स को प्लस करने का काम आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है उस वक्त कि आप लोगों ने एक्स को एक्स में प्लस करना है, कॉमा लगा देना है, फिर उसके बाद वाई को वाई में प्लस करना है। कैसे? मैंने पहले कॉपी किया सवाल को, उसके बाद मैंने 3 को 9 में प्लस किया, कॉमा लगाया, 2 को 3 में प्लस कर दिया, उसके बाद 3 में 9 प्लस करके जो आंसर आया 12 आया, कॉमा आया, 2 में 3 प्लस करके 5 आया। दैट्स इट। ये इतना ईजी है, बहुत सिंपल है। और इसी तरह बिल्कुल अगर माइनस का आएगा तो माइनस भी परफॉर्म करना होगा। तो इसका एक पार्ट हमने और पिक कर लिया। जो पार्ट हम यहाँ पे छोड़े, मैं फिर से रिपीट करूँ कि वो आपने होमवर्क में करने है टाइम, हमने वो पार्ट छोड़े जो कि सिमिलर है या सम वर्ड आपको थोड़ा सा बस कोशिश करनी होगी। लेकिन जो मुश्किल पार्ट हमें लगते हैं वो हमने यहाँ पिक किया। अच्छा, इन इस पार्ट में क्या हो रहा है बेसिकली, सिर्फ इतना सा फर्क है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, मतलब कि वन अपॉन की फॉर्म में आ रही है। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो सिंपल है कि आपको कोऑर्डिनेट पेयर में वैल्यू दी हुई है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो एक्स को एक्स से माइनस करना है, वाई को वाई से माइनस करना है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें 4/5 है, कॉमा 8/5 मैंने कॉपी कर लिया, माइनस लगाया, ये सवाल भी कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यही पहली एक्स की वैल्यू लिखी मैंने, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है। और फिर 4/5 दूसरी वैल्यू जो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू है वो भी उठाई, यहाँ पे लिखी। इन दोनों को मैंने माइनस करवाया है क्योंकि बीच में माइनस था, तो मैंने 4/5 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन जब मैंने एक्स की वाई की वैल्यू उठाई तो कॉमा लगाने के बाद वो 8/15 आ गई, यहाँ पे माइनस लगाया और फिर 6/10 आ गया। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं है। जब सेम वैल्यू नहीं होती है और अपॉन में वैल्यू लिखी होती है, मतलब अगर आपके पास अपॉन में कोई वैल्यू लिखी हुई है और सेम नहीं है वैल्यूज, मतलब यहाँ पे भी कुछ और लिखा हुआ है और आपको माइनस माइनस करवाना है, तो इस केस में ना अपॉन के केस में जो आपको ऐसा एलसीएम मिल जाता है, उसमें आपको सॉरी फ्रैक्शन मिल जाता है, इसमें आपको एलसीएम कराना होता है। आपको यहाँ पे एलसीएम कराना पड़ेगा। एलसीएम कैसे कराएंगे? आप 15 और 10 का एलसीएम लेना होगा, तो आप सिंपल यहाँ जाएंगे, आपने रफ में जाके 15,10 लिखना है। ठीक है। अब ऐसे टेबल, जिस भी टेबल से छोटे टेबल से आप स्टार्ट करें, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, उसको 15 को ऐसे ही उतार दें। बट 2 5 10 होता है, तो आपने 2 5 10 लिख दिया। फिर इसी तरह आपने देखा 5 और 15 लिखा हुआ है। अब छोटा नंबर उसके बाद कौन सा? 3 होता है। 3 के टेबल में कौन आता है? 15 आता है, तो हमने 3 5 15 किया। 5 नहीं आता, कोई बात नहीं, 5 को ऐसे ही उतार दिया। फिर हमने देखा 5, अब 5 बचा, तो 5 के टेबल में दोनों आते, तो 5 1 5 5 1 5 कर दिया। अब क्या नंबर है हमारे पास? 2 3 5, तो 2 3 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, 30 आंसर आ गया हमारे पास। बेसिकली ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने यहाँ पे आके एलसीएम में 30 लिखा। अब हमने देखा कि 15 के टेबल में 30 कब आता है? 2 टाइम्स आता है ना, 15 टू 30। तो हमने इसकी जो ऊपर वाला नंबर था उसको मल्टीप्लाई करा दिया। ये आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ बेसिकली। और 10 के टेबल में 30 कब आता है? 3 टाइम्स, उसके ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 8 टू 16 माइनस 6 3 18। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? 16 माइनस 18 किया तो -2 बचेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, तो -2/30 बचा। यहाँ पे जब दोनों कट गए तो 0 बचा था, तो 0 साथ चलता रहा, कॉमन आगे। और इसमें मजीद सॉल्व हो रहा है, ये 2 1 2 और 2 1 2 1 यहाँ जाएगा, 2 5 10, तो 15 30 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 0 -15। दैट्स इट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें आपको वही कोऑर्डिनेट पेयर दिए हुए हैं और आपको डिवाइड करने को बोला हुआ है। जब भी कोऑर्डिनेट पेयर में आपको डिवीजन का बोला जाएगा तो आपने उसको पहले तो डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम आपने इसको पहले कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। अभी ये कोऑर्डिनेट पेयर है, इसको आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लें। कॉम्प्लेक्स में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब आंसर दिखाएंगे एंड में तो वो हम लोग वापस से कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में दिखाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होती थी, मैंने आपको बताया, और ये कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म है। तो अभी कोऑर्डिनेट में सवाल दिया हुआ है, कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में। डिवाइड का साइन ये रहा, कन्वर्ट हो गया डिवाइड में। 4,5 का तो ये अब बन गया 4, क्योंकि प्लस का 5 है तो प्लस 5 आयोटा बन गया, जैसे मैंने बताया था। आयोटा लिखूं बाद में या पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे 2 माइनस आ गया 3 और आयोटा बन गया। ये हमने कन्वर्ट किए हैं इसमें पूरा सवाल। क्यों? ये थी हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये क्या थी? कोऑर्डिनेट फॉर्म। इसको डिवीजन के लिए हमें सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इस ये जो दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखी है, ये बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी है। किसमें लिखी है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेसिकली, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप वैल्यू होगी और नीचे आयोटा आ रहा होगा, ये आयोटा है ना आपके पास, तो नीचे आयोटा आ रहा होगा, तो आपको उसको रैशनलाइज या कॉन्जुगेट कहते हैं, वो करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? सिंपल है, आपने ये सवाल दोबारा कॉपी करा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसका सिर्फ बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसी सवाल से। क्या मतलब है इस बात का? हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा ऑन राइट हैंड साइड। बेसिकली क्या मतलब है इस बात का कि ये सवाल है, ये कॉपी कर दिया, इसके राइट पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, हाँ साइन चेंज करके आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दिया और इसको डिवाइड भी करा दिया। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को एक ही ब्रैकेट अपने अपने ब्रैकेट बना के लिख दिया। जैसे इसका ब्रैकेट बना के लिख दिया, फिर इसका ब्रैकेट बना के लिख दिया, एक लाइन कर दी, फिर इसका ब्रैकेट बना दिया, इसका ब्रैकेट बना दिया। ठीक है। अब हम देखें गौर से, अगर तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट, इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई? यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, a² - b² बराबर होता है a - b a + b। ठीक है। अच्छा, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने साइड में लिख दिया। वैसे फॉर्मूला आपको ये याद होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ना, a - b बन रहा है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आयोटा। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बंद कर देंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर a - b a + b मौजूद हो तुम्हारे पास, उसको बंद कर दो किसमें, पूरे को इसमें, a² - b² में। तो हम यही करेंगे। हमने क्या किया, ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, माइनस लगाया, ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, a की वैल्यू पुट करी और b की वैल्यू पुट कर दी, छोड़ दिया। अच्छा, जो ऊपर वाली चीज थी इनको मल्टीप्लाई करा दिया। कैसे? 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 आयोटा, 5 × 2 = 10, साइन चलता रहेगा, प्लस 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 आ गया, 5 × 2 = 10 आ गया, आयोटा भी आ गया साथ में, फिर प्लस 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 5 × 3 = 15, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है ऑलरेडी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो -1 के बराबर होती है। ठीक है, ये भी साथ में मेंशन कर लेना। उसका फायदा क्या होगा अभी देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या चीज प्लस हो रही है ऊपर, 12 और 10, ये प्लस होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 22, 22 आयोटा हो जाएगा, ये रहा। अच्छा, 8 और 15, इसके यहाँ पे एक स्टेप मैं मिसिंग है, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के जगह पे उन्होंने -1 पुट किया होगा हमने। ठीक है, इस जगह पे, तो जब -1 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो प्लस माइनस 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 का 15 बन जाएगा। तो ये देखो सिर्फ अरेंज हुआ हुआ है 8 और ये माइनस का 15 आया होगा यहाँ से, तो ये दोनों ऐसे लिखे हुए यहाँ पे। ठीक है, और जो बचा था बीच का 25 वो प्लस का था, तो प्लस का ऐसे लिखा हुआ साथ में। ये ब्रैकेट बनाने की भी कोई नीड यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। 8 में से 15 माइनस किया, माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ था तो हमने -15 लगा लिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये टिक्स हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, -7 बच गया, प्लस का 22 आयोटा बच गया। नीचे क्या था 4 माइनस, अब देखो ये वाला स्टेप यहाँ पे मेंशन है, देखो कैसे, 9 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया -1, जो मैंने पहले बताया था। जब -1 पुट कर दिया, अब मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो माइनस माइनस प्लस और 9 बन जाए 9, तो प्लस का 9 हो गया। ऊपर की वैल्यू ऐसी चल रही साथ साथ, लेकिन नीचे की क्या हुई, अब 4 - 1 की जगह पे 4 + 9 हो गया। 4 + 9 कितना होता है 13, तो ये बन गया -7 + 22 आयोटा अपॉन 13। अब इसको एलसीएम ब्रेक कर दिया बीच में से, मतलब ये प्लस है और 13 दोनों के साथ हो जाएगा, तोड़ तोड़ के 13 7 के साथ भी आ जाएगा, लोगों के प्लस लगा दिया, फिर 13 को उधर भी कर दिया तोड़ के। ठीक है, ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक। अब लेकिन क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमें ये तो ऐसे बेसिकली हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, क्योंकि सवाल था कोऑर्डिनेट पेयर में, तो हमें आंसर भी कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में देना होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है क्योंकि आयोटा लगा हुआ साथ में, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 3 के साथ आयोटा लगाया था, 5 के साथ आयोटा लगाया था,
वाई वाली टर्म के साथ ना, बी वाली टर्म के साथ, सेकंड वाली टर्म के साथ। तो अब यहाँ से आयोटा रिमूव कर लेंगे कि जब भी आंसर लिखे तो हमने ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे हमारे पास -7/13 आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा और 22/13 आ जाएगा। आयोटा रिमूव कर दिया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेसिकली हम लोगों को ये करना है कि हमें जो आपका आंसर है वो अब हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाना है। पिछले क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिखाया था ना, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको याद होगी कि मैंने बताई थी कि ये होती है a प्लस आयोटा बी या फिर बी आयोटा, आगे पीछे कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं। तो अब हम देखें सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर डेफिनेटली जो है ये इसके ऊपर भी है और ये इस नीचे वाली चीज़ के ऊपर भी है। तो हमने क्या किया, पहले तो सवाल को कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद यही किया कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर ऐसे नहीं खोज सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म आ गई फॉर्मूले की, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो ये देखो, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको रिप्लेस किया, हमने a पिक कर लिया, b पिक कर लिया, हमने पहले इसकी फॉर्म बनाई, वो फॉर्मूले वाली a स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू क्या थी आयोटा, तो 1 पुट करते हैं जहाँ जहाँ a आता है और जहाँ जहाँ बी आता है वहाँ आयोटा पुट कर दिया, फॉर्मूला वो लिखा हुआ आपके ऊपर, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ, तो आप प्लीज़ वहाँ से वेरीफाई कर लेना इस चीज़ को। अब क्या किया हमने, सॉल्व किया, कैसे किया, 1 साथ चलेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, प्लस आ गया 2 1 2 आयोटा आ गया, प्लस आ गया आयोटा का स्क्वायर लिख दिया था हमने यहाँ पे, फर्ज करो। और आयोटा का स्क्वायर जो है बेसिकली वो बराबर होता है, आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयोटा का स्क्वायर हमने पहले भी पढ़ा था कि आयोटा का स्क्वायर जो बराबर होता है वो बराबर होता है -1 के। तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, मतलब हमने इसका स्क्वायर किया होगा तो ये आया होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जब आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसको हटा के उसकी जगह पे -1 पुट किया है, आयोटा के अंदर -1 पुट नहीं किया है बेसिकली, ये आयोटा स्क्वायर आया होगा तब जाके हमने अगले स्टेप में इसको पुट किया है, मतलब पूरा आयोटा स्क्वायर हटाया, उसकी जगह पे -1 पुट कर दी उसकी वैल्यू। ये कंफ्यूज नहीं होना, आयोटा की जगह पुट नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया है। इसके बाद क्या किया बेसिकली हमने, अब हमारे पास माइनस प्लस माइनस आ गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस का है या माइनस का है, तो हमने 1 1 काट दिया, 1/2 आयोटा बचा। मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं या कॉन्जुगेट ले लेते हैं, नीचे वाली चीज़ को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, ठीक है। अब इस केस में तो वो चक्कर ही नहीं है कि दो टर्म आ रही हो, इसमें तो सिंगल टर्म आ रही है 2 आयोटा, पहले तो 2 टर्म आ रही थी नीचे, तो उसमें तो हम साइन चेंज कर देते हैं। इस केस में कोई मसले वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आयोटा खत्म करना है तो हम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड कराएंगे। हमने यहाँ पे करा के दिखाया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड भी करा दिया, आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 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 स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा बन गया, 2 आयोटा स्क्वायर बन गया। वही वाली बात आ गई यहाँ पे कि आयोटा स्क्वायर पूरा हटाया, उसकी जगह -1 पुट कर दिया। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है इससे, तो अब ये प्लस माइनस नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 1 2 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का आयोटा अपॉन 2 आ गया, जो माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा होगा वो पूरी टर्म के साथ होगा, तो इसलिए हमने बाहर लिख दिया। अच्छा, ये बेसिकली हमारा आंसर आया था, लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना था, हमें अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखाना है, सही है, आंसर जो है इस फॉर्म में दिखाना है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा भाई इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये रियल पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, ये रियल पार्ट होता है, और ये जो हमारे पास होता है बी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि ये आयोटा के साथ आ रहा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो इस सवाल में देखो आयोटा वाली वैल्यू तो आ गई है, मतलब आयोटा के साथ वाली, अगर आयोटा अपॉन 2 लिखूं, गौर से देखना इस बात को, आयोटा अपॉन 2 लिखूं या 1/2 आयोटा लिखूं, आयोटा आगे पीछे हो सकता है, मतलब वैल्यू पहले आ जाए आयोटा बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसे लिखा हो एक ही बात है, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो यही किया हमने, मैंने इसको साइड में करके इस तरह लिख दिया और फिर एज्यूम कर लिया कि मेरे पास रियल नंबर मिसिंग है, तो रियल नंबर मेरा 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, हमने इस सवाल को कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको पावर को ब्रेक किया ताकि हम इसको मजीद सॉल्व कर सकें और इसमें कोई फॉर्मूला लगा के परफॉर्म कर सकें इसको आगे। तो हमने क्या किया, इसको क्योंकि 8 पावर होल पावर 8 का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई 1 प्लस आयोटा की को स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, और मसला ये है कि स्क्वायर में ब्रेक करते हैं तो 2 के टर्म में 8 कब आता है, 4 टाइम्स। तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, एक और ब्रैकेट लगाया और जितने बच गई वैल्यू हमारे पावर की वो हमने बाहर लिख दी, इसका मतलब ये कि 2 4 8,
हमने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमें बनाना था। तो हमने क्या किया, हमने इसको इसको फॉर्मूले को अंदर, बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा, हमने अंदर फॉर्मूला खोल दिया, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, प्लस टू ए बी, तो टू वन द टू ए बी, ठीक है, डायरेक्ट खोल दिया, जैसे पहले सिखाया था ना आप लोग को ब्रेक में, या ब्रेक करके यहाँ पे पूरा बिल्कुल वो चीज़ आप डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं, बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला खोल दिया आपने हमारे पास सारा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी हम बार बार ये चीज़ देख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो हमने यही किया, आयोटा स्क्वायर हटाया, उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो अब हमारे पास 1 प्लस का था और माइनस का था, कट गया। अच्छा, इसके ऊपर पावर 4 भी यहाँ पे, अच्छा अब हमारे पास गया 2 आयोटा की पावर 4, पावर 4 2 के ऊपर भी आ जाएगी और आयोटा के ऊपर भी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, मतलब वो डॉट हमने थोड़ा स्पेस दे के लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये बना होगा इस तरह से, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 आया था, ठीक है, इसको हमने मतलब थोड़ा तोड़ के लिख दिया है, तो ये 4 इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया, ये 4 आयोटा के 2 के ऊपर भी आ चुका है और मल्टीप्लाई और आयोटा के ऊपर भी आ चुका है। फिर हमने क्या किया, 2 की पावर 4 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई आयोटा 4 को ब्रेक किया मजीद 2 और 2 में, मतलब स्क्वायर 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 की पावर 2 में। अब क्या फायदा हुआ इससे, हमें फायदा ये होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1, तो हमने वो पुट कर दिया यहाँ पे। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है, 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बार का मतलब हमें पता है क्या होता है, 16 होता है, तो बेसिकली ये 16 आ गया, -1 आ गया, -1 का अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी 1 का या -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाता है, तो स्क्वायर किया तो 1 1 1 ही आ गया, 16 1 16 आ गया, ये हमारे पास क्योंकि रियल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू मिसिंग है, तो हमने वही किया कि जो वैल्यू मिसिंग है प्लस 0 आयोटा लिख दिया, तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो फॉर्म आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि इफ z1 की वैल्यू हमें दी हुई है और z2 की वैल्यू दी हुई है, बेसिकली ये दी हुई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक नई चीज़ लग रही है आपको, लेकिन ये नई चीज़ कोई नहीं है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, ये होल नंबर की फॉर्म में आपको वैल्यू दे दी है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 2 टू द 4, 4 + 1 5 अपॉन 2, तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। बेसिकली ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इनको वेरीफाई करना है इन केसेस के लिए, जैसे पार्ट 2 हमने पिक कर लिया, पार्ट 1 प्लस करने का, तो ये माइनस करने का, तो अगर आपको माइनस करना आ गया तो आप +1 भी कर सकते हो, ईजी है, ठीक है, तो हमने माइनस वाला पिक कर लिया है। माइनस वाले में क्या करना है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे z1 - z2 करना है और उसका बार लेना है, ठीक है, फिर इक्वल टू राइट साइड में क्या करना है, z1 का बार और z2 का बार एंड देन उनको माइनस करना है। अच्छा, इसमें करना क्या है, बेसिकली बहुत ही ईजी सीन है, लेफ्ट हैंड साइड में पिक करी ये वाली, सही है, इसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि z1 को z2 माइनस कर दो और फिर उसके बाद उसका बार ले लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाल के z1 - z2 लिखा, इज इक्वल टू लिखा, z1 की वैल्यू लिखी, z1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी, माइनस लगाया, ठीक है, और ब्रैकेट में z2 की वैल्यू लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि ये देखो, ये इसका हाफ ऑपरेशन ये है ना, दो ऑपरेशन बेसिकली ये माइनस करना है और इसका बाहर लेना है, तो पहले माइनस कर रहे हैं, उसके लिए z1 की वैल्यू आ गई, माइनस आ गया, z2 की वैल्यू आ गई। अब जब भी ब्रैकेट होते हैं उनको ओपन करना होता है, तो बाहर कुछ भी नहीं है, हम खोल के इसको ऐसे डायरेक्ट खोल देंगे पहले ब्रैकेट को, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो माइनस का 5/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2/2 आयोटा आ गया बेसिकली। अब इसमें क्या चीज सॉल्व हो सकती है, जाहिर बात है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। रियल पार्ट और इमेजिनरी क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो विदाउट आयोटा वैल्यू होती है ये रियल पार्ट होते हैं, और ये जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है ये इमेजिनरी पार्ट होती है। यहाँ पे आप देखें रियल पार्ट कौन से हैं, माइनस का 4 और माइनस का 5/2, और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं आपके पास, 6 आयोटा और 2 आयोटा, उनको रीअरेंज कर लिया, -4 आ गया और 5/2 आ गया साथ में, और 6 आयोटा उधर हो गया और 2 आयोटा के साथ आ गया। अब ये रियल पार्ट को आपस में सॉल्व किया और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सॉल्व किया, क्या आपस में मतलब सॉल्व करने का, ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये विदाउट अपॉन है तो इसके नीचे 1 होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 2 2 आ गया, 1 के डेल में 2 कब आता है, 2 टाइम्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के डेल में 2 कब आता है, 1 टाइम, 2 1 2, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम है बेसिकली, ये पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताऊँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाए अगर आप लोग उसमें वीक हो। अच्छा, 4 2 8 आ गया, देखिए माइनस का साथ साइन आएगा, उसके बाद यहाँ माइनस था, माइनस उतर गया, 5 1 5 आ गया, अपॉन 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का जाहिर है दोनों के साथ माइनस है तो बड़े नंबर के साथ भी माइनस ही है,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 और 5 प्लस किया तो 13 आ गया, 13/2 आ गया। यहाँ हमारे सेट किया वो 6 + 2 8 आ गया, 8 आउट चलता रहा साथ साथ, कुछ भी नहीं किया हमने। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, Z1 - Z2 = ये आ गया। अब ये कि हमें ये नहीं निकालना, हमने कहा था बार भी निकालना है इसको, तो हमने क्या किया, बार लगाया। बार लगाने के बाद सिर्फ आपने क्या करना है, जो जो आपकी इमेजनरी वाली पार्ट की वैल्यू है ना, मतलब जो आयोटा के साथ है, उसका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पूरे सवाल में आपने सिर्फ यही किया बार लगाने के बाद। आपने ये सवाल लिखा तो कॉपी करा, बार लगाया, पहले वाला ऐसे उतार दिया, दूसरे वाले का आपने साइन चेंज कर दिया, खत्म। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। Z1 - Z2 की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, इसको हमने बार ले लिया था, ये हमारे पास यहाँ तक हो चुका था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है बेसिकली इसमें क्या है, Z1 का बार लेंगे और Z2 का बार लेंगे। आपने ये बात समझ लिया कि बार का मतलब क्या है। अगर Z1 - Z2 करा, उसका आंसर आया, उसका बार लिया था तो साइन चेंज हुआ था इमेजनरी का। अगर मैं आपसे कहता हूँ Z1 की जो अपनी वैल्यू उसका बार लेना है और Z2 की अपनी वैल्यू का बार लेना है, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों की वैल्यूज को पहले आप उनकी जो इमेजनरी पार्ट की साइन है उनके चेंज कर दो दोनों को, और फिर उनको आप माइनस करा दो। तो बिल्कुल यही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्ट हमने कर दी थी, अब मैं आपको बता दूँ क्या है। ये बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पुट हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमारी वैल्यू क्या थी Z1 की, ये थी -4 + 6 आयोटा, ठीक है, ये Z1 की वैल्यू थी। और Z2 की वैल्यू क्या थी, Z2 = 5/2 -2 आयोटा। अब इसका अगर बार लेंगे ना, Z1 का बार निकालने जाएंगे, तो Z1 का बार आएगा इस वाले का, ये रहा, Z1 का बार आएगा माइनस का 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और Z2 का जो बार आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 5/2 ऐसे आ जाएगा, और माइनस का 2 था ना, तो ये प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये वैल्यू आ गई Z1 बार और Z2 बार की। बस सिंपल ये काम किया जो यहाँ मिसिंग है, हमने डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू उठाई Z1 बार की और Z2 बार की, वो यहाँ पुट कर दी। Z1 बार की वैल्यू ये आ गई, माइनस आ गया, और Z2 बार की वैल्यू आ गई, और इज इक्वल टू से पहले जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये हमने यहाँ से उठा के लिख दी, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने अब सिंपल से इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, यहाँ कंडीशन में पुट कर दी, ये ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटेगा, सही है, माइनस था, माइनस उतरा, माइनस प्लस माइनस 5/2 माइनस प्लस माइनस, जब भी माइनस बाहर आता है ब्रैकेट साइन चेंज होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इनको सिंपल सॉल्व करेंगे। मैंने वही बताया था कि जो हमारे पास इसको हमने पिक किया, ऊपर लिखा, देखो यहाँ से उठा के ये जो पार्ट है इसको यहाँ मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, इसमें हमने अरेंजमेंट करी है। क्या अरेंजमेंट करी होगी, जो हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं कि हमने रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दिया। तो हमने -4 और 5/2 को एक तरफ करके उनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। और 6 -6 और -2 आयोटा प्लस किया होगा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 आयोटा, ठीक है। और इन दोनों का जो एलसीएम लिया होगा वो क्या लिया होगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिया था, क्या आया था, -8 -5/2, तो बिल्कुल वही देखो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट है बट आप इसको खुद करना, क्योंकि आपको एक दफ़ा डिटेल में बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। इसमें क्या है, आपके पास हमारे पास जब हमने माइनस कर दिया तो -13/2 आ गया, और देखो एग्जैक्टली जो ऑलरेडी हमारे पास आंसर आया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड का, वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आ गया। बस इस चीज़ को क्लियर रखना कि ये जो वैल्यूज आई हैं दोनों, ये डायरेक्ट पुट नहीं करी है, Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू, Z1 का बार पुट किया यहाँ पे और Z2 का बार पुट किया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना, देख लेना यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया कि Z1 की वैल्यू ये थी और Z2 की वैल्यू भी ये थी, ठीक है। और हमने उसका जब बाहर निकाला तो वो इस तरह से हो गया। बस ये चीज़ देख लेना, ये 5/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, वेरीफाई करना है इसके अंदर भी, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके अंदर हमें प्लस और माइनस का केस बताया हुआ था, और इसके अंदर में मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस बताया हुआ है। इसमें हमने डिवाइड का केस पिक किया क्योंकि मल्टीप्लाई भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है जो हम पीछे कर चुके। आप डिवाइड वाले देख लो, थोड़ा सा मुश्किल है तो इस वजह से वो आपको शायद डिफिकल्टी आए, इस वजह से हमने वो पिक किया। वही बात है, इसमें क्या करना है, देखो ये Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कोई भी कन्फ्यूजन हुई है ना, परेशान नहीं होना, अब ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड चल रहा है। इसमें हम बेसिकली क्या करना है, हमें Z1 को Z2 से डिवाइड करना है एंड देन उसका बार लेना है, ठीक है। और अब राइट साइड पे हमें क्या करना है, Z1 का बार लेना है और Z2 का भी बार लेना है एंड देन उन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियरिटी रखनी है कि दो पोर्शन है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, और दोनों को इक्वल लेके आना है। कैसे करेंगे, अब हमने दोनों साइड लिखी, कॉपी कर ली, उसके बाद हमने लिखा फॉर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हमने लिखा सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, Z1/Z2 डिवाइड हो रहा है, बार को हमने इग्नोर मार दिया।
तो Z1/Z2 हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें हमने यहाँ पे Z1/Z2 कर दिया इज इक्वल टू जो Z1 की वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, डिवाइड Z2 की वैल्यू हो गई, इसकी जगह इसकी वैल्यू, उसकी जगह इसकी वैल्यू, डिवाइड का साइन आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, क्योंकि आयोटा नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा हमारे पास आता है, सॉरी, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं इसके कॉन्जुगेट से, मतलब इसके इसके साइन चेंज करके, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इसके इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके। तो हमने इसमें बेसिकली यही किया, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा ऑन राइट हैंड साइड किया। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये शायद ऊपर से आया, ऊपर से नहीं आया, ऊपर अगर 2 भी लिखा होता तब भी हम लोग इसी नंबर से, इसी चीज से इसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये बनती है इधर से, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसकी सेकंड वाली जो वैल्यू हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, उसका हम साइन चेंज करेंगे और फिर पूरी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। तो हमने ये किया है कि ये चीज हमने ऐसी कॉपी कर ली, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो उठाया, उसको सामने लिखा और डिवाइड में लिख दिया। अच्छा भाई, अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो ऊपर के दो है, इन देखो आप सेम है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये दो सेम थे, तो मैंने इनको एक स्क्वायर के अंदर लिख दिया। उसके बाद 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी का। देखो 1 माइनस आयोटा ए माइनस बी, 1 प्लस आयोटा ए प्लस बी, तो इन दोनों की फॉर्म आपको दी हुई है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए की वैल्यू पिक करी आई 1 और बी की वैल्यू पिक करी आयोटा, दोनों के अंदर ऐसी है, आपने लिखा आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने फिर इसके फॉर्मूला पुट किया। अच्छा, फॉर्मूला पुट करने के बाद आपने क्या किया, ऊपर तो आपने फॉर्मूला एक और नया फॉर्मूला खोल दिया, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली आपने ये ए पिक कर लिया, ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ये ए है, ये वाली वैल्यू आपकी बी है, तो आपने इसमें पुट कर दिया सारा। देखो ए का स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, प्लस के बाद फिर ए आ गया, बी आ गया, प्लस आ गया, बी का स्क्वायर आ गया। तो ए की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू आयोटा थी, बी की वैल्यू आयोटा थी, पुट हो गई सारी वहां पे फॉर्मूले के अंदर। तो ये भी खुल गया। और इस फॉर्मूले को भी अगर हम लोग अब सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस ए हो गया, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है -1 के बराबर होती है, ये हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पूरे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है, ये पूरा जो आयोटा स्क्वायर है इस पूरे की वैल्यू होती है, तो हमने इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस 1 हो गया। ऊपर हम सॉल्व करते चले गए, बस ये हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, 2 1 जा 2 आयोटा लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर की पूरी की जगह पे हमने -1 लिख दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करा लेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास प्लस का बनता और माइनस का बनता कट गया, और नीचे हमारे पास क्या था, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 सॉरी, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इसके बाद 1 ऊपर से 1 कट चुका है, फिर यहाँ पे भी 2 और 2 बचा होगा, तो 2 से 2 कट गया, आयोटा भी बचा हुआ अकेला, तो हमारे पास Z1/Z2 की वैल्यू है आयोटा। और ये सिर्फ कहाँ तक का पार्ट है, ये बेसिकली हम लेफ्ट साइड का हमने इतना पार्ट किया है जो डिवीजन का पार्ट था इसकी। ठीक है, वो हमने परफॉर्म कर लिया यहाँ तक। तो अब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली कॉन्जुगेट हम किस तरह ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी Z1/Z2 इज इक्वल टू आयोटा, जैसे कि हमें पता है कि Z1/Z2 और उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट लेना था ना, तो हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर Z1/Z2 लिख के और होल बार लगा दिया, इज इक्वल टू हमने क्या किया, सिर्फ उसका साइन चेंज कर दिया, जो हमारे पास प्लस की वैल्यू थी हमने इसको माइनस कर दिया। उसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जैसे 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसका जब हम बार लेते हैं तो वो बनता है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी वैल्यू होती है इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इमेजनरी पार्ट। तो अब मसला क्या था, इस जो वैल्यू आई थी इसमें आयोटा अकेला आ रहा था यहाँ पे, तो ये अकेला ही इमेजनरी पार्ट है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या होगा यहाँ पे रियल पार्ट 0 है यहाँ पे, अब वो लिखा हुआ नहीं है बस, सही है। तो ये चीज़ को क्लियर रखना कि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, इमेजनरी का होता है, जब भी हमने यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर दिया बार लगा के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, हम राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड में क्या है, Z1 का बार लेना है, Z1 हमने लिखा, Z1 का हमने डायरेक्ट बार ले लिया यहाँ पे, बेसिकली Z1 की वैल्यू आती है Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो मैंने क्या बोला, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना, तो इमेजनरी पार्ट कौन था यहाँ पे, आयोटा प्लस का था, यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का, क्योंकि मैंने बाहर निकाला डायरेक्ट। और Z2 का मैंने ये किया, यहाँ पे माइनस का आयोटा था, मैंने इसको प्लस का आयोटा कर दिया, तो Z2 बार भी आ गया। अब दोनों को डिवाइड करना था, तो मैंने Z2 बार अपॉन Z1 बार अपॉन Z2 बार लिख दिया, फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड करा दिया, दोनों वैल्यूज पुट कर दी मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है,
उसके बाद ये किया है बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था तो उसका जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। बेसिकली नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसमें हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो इसका साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमने यही किया, 1 माइनस आयोटा था, हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखा भाई दोनों वैल्यू सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे बिल्कुल हमने वो पार्ट सॉल्व किया था ना, बिल्कुल ये वाला पार्ट भी इसी तरह सॉल्व हो रहा है। और ये वाले में फॉर्मुला लग रहा है, कौन सा वाला फॉर्मुला लग रहा है? बिल्कुल ये वाला फॉर्मुला लग रहा है, ए माइनस बी प्लस बी का। देखो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऊपर वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये जो फॉर्मुला था ये वो रहा। हम अच्छा ये वहाँ पे जो था ये प्लस का था, सॉरी, सही है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था ये यहाँ पे, यहाँ माइनस का आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम माइनस का फॉर्मुला भी लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। यहाँ मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को माइनस का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बेसिकली अब ये हमारा फॉर्मूला, सिंपल फर्क है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है। तो हमने यहाँ पे यही करना है, इसको फॉर्मूला खोलना है जिससे वहाँ खोला था। हमने लिख दिया ए स्क्वायर, डायरेक्ट खोल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप दिखा दिए सारे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट खोल के दिखा दिया आपको। यहाँ पे ए स्क्वायर करा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, माइनस 2ab करा तो 2 1 2 और आयोटा, देखो 2 1 2 आयोटा आया था, और प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप पूरा नजर नहीं आ रहा हो तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये पुट कर दी, मैं पुट करी तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करा तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया। नीचे जो है हमने आयोटा से वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब -2 आयोटा और 2 बचा है तो अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का आयोटा यहाँ बच गया। अब आप देखोगे ये वाली जो साइड है, ये इक्वेशन बी और इक्वेशन ए दोनों बराबर आएंगे, तो हमने एक लाइन लिख दी, सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारी दोनों साइड से जो आंसर है, Z1 अपॉन Z2 का बार ले लूँ तब भी माइनस आयोटा आंसर आया, और Z1 का बार Z2 का बार उसको डिवाइड कर दूँ तब भी मेरे पास माइनस आयोटा आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर आई हैं, तो ये प्रूव हो गया बेसिकली। सो वीडियो यहाँ पे हमारी एंड होती है। इसके अंदर हमारे पास हमने 1.6 कवर किए और हमने वो सवाल पिक करने की कोशिश की जो कि इंपॉर्टेंट थे या जो हमें लग रहा था थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, वो हमने पिक किए। इसके अलावा जो सवाल है आप होमवर्क पे करना, प्रैक्टिस करना असाइनमेंट के तौर पे, एंड देन आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन को सिर्फ जब भी व्यू करना जब आप खुद से प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है आज। हमने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है विद ईच एंड एवरीथिंग। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस करो, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई फिर भी कोई इशू है तो आप ज़रूर पूछना। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन।